कहानी की शुरुआत में हम एंड्रो नाम के बच्चे को पार्क में खेलते हुए देखते हैं। उसके हाथ में उसका टॉय चकल टीथ होता है, जिसे वो बहुत पसंद है और हमेशा उसके साथ में खेलता था। एंड्रो की मॉम जो उसके पास खड़ी थी, उसके पास में एक कॉल आता है जो उसके साथ में बदतमीजी करता है। वो कॉल पे इतना बिजी हो जाती है कि एंड्रो को देखना भूल जाती है। अब एंड्रो को जंगल की तरफ चकल टीथ दिखने लगता है। जो उसे अपने पास में बुला रहा होता है वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। जब उसका कॉल कट होती है तो वो एंड्रो को देखती है, पर वो उन्हें कहीं नहीं दिखता। वहां पर एमिली और उसकी मोम एना भी होती हैं, जो एंड्रो को जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं। एंड्रो को एकदम से चकल टीथ की परछाई नजर आई तो वो उसके पीछे पीछे चलता रहता है। उसके ऊपर एकदम से कोई अटैक कर देता है और उसको मार देता है। और हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम पुलिस और एंड्रो के डैड उसको जंगल में आकर ढूंढते हैं, तो वहां पर उन्हें एंड्रो की लाश मिलती है, जिसको देखकर उसके पिता सदमे में आ जाते हैं। अगले दिन इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चलती है और पुलिस वाले बोलते हैं कि एंड्रो को जानवरों ने मारा है। उसके शरीर पर जानवरों के निशान होते हैं, पर उसके पिता बोलते हैं कि उसका किसी ने मर्डर किया है। इस केस को हैंडल करने के लिए 2 FBI एजेंट को हायर किया जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि एंड्रो का मर्डर हुआ है। मरने से पहले उसकी गर्दन को तोड़ा गया है, उसके बाद में जानवरों ने उसको काटा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मारने वाले की उम्र 20 से 30 साल है, जो एक प्रोफेशनल किलर है। वे दोनों FBI एजेंट आपस में बात करते हैं। 16वीं शताब्दी में एक लेडीज ने यहाँ पर हेवन का दरवाजा खोला था। उसका डेविल के साथ में संबंध भी था। वो उसको बोलता है एंड्रो की बॉडी पर जो डॉग के काटने के निशान थे, वो हेवन के डॉग के काटने के निशान थे। ये बात सुनकर वे दोबारा से एंड्रो के डेड बॉडी को चेक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस केस के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे एंड्रो के पैर पर देखते हैं तो उन्हें उस पर शुगर या साल्ट लगी हुई थी, जिसको देखकर इन्हें कन्फ्यूजन होता है। ये लोग फाइल चेक करते हैं। वहां पर वे चकल टीथ की फोटो देखते हैं, जो उन्हें मर्डर की जगह से ही मिला था। इस मर्डर की आई विटनेस थी एमिली। एमिली के फादर एक चीफ पुलिस ऑफिसर होते हैं, जिससे ये केस लेकर FBI को दिया जाता है। अब एंड्रो के फ्यूनरल के बाद में ये लोग एमिली और उसकी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं, जहां दिखाया जाता है कि एंड्रियो के फ्यूनरल पर उसकी बॉडी अब तक नहीं आई थी। उसके पिता ऑफिसर से पूछते हैं कि FBI के एजेंट ने अब तक उसकी बॉडी को रिलीज क्यों नहीं किया है। ऑफिसर बोलता है कि FBI एजेंट को लगता है कि एंड्रियो का मर्डर हुआ है। FBI एजेंट एमिली के घर पर आता है और उससे पूछताछ करता है। वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताती और बोलती है कि उसने एंड्रो को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। FBI एजेंट उसके घर की तलाशी लेता है तो उसे वहां पर एक बुक दिखाई देती है, जिसका नाम ग्रिमोयर ओन ऑफ द ईस्टवुड विच होती है। इसके बारे में वो एमिली की मां से पूछता है, तो वो कहती है कि उसके पति चीफ ऑफिसर है जो जादू टोने में विश्वास करते हैं। खैर, इसके बाद FBI एजेंट वहां से जाने लगता है, तो एमिली उसको आवाज लगाकर टीवी की तरफ दिखाते हुए बोलती है, उस दिन मैंने जंगल में चकल टीथ को देखा था। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां स्कूली उस ऑफिसर को बोलता है एंड्रयू मर्डर के पीछे उसके डैड का हाथ है। ऑफिसर कहता है जब एंड्रायो का मर्डर हुआ उस टाइम उसके डैड हमारे साथ में थे। वो उनसे ऐसे ऐसे सवाल करती है जिसके जवाब ऑफिसर के पास में नहीं थे। जब वे लोग एंड्रयू के डैड से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वो एक रेपिस्ट को ढूंढ रहे हैं जो छोटे बच्चों का रेप करता है। उसके डैड को लगता है कि एंड्रयू का मर्डर उसने किया है। FBI एजेंट और ऑफिसर उसका पीछा करते हुए उस सस्पेक्ट के घर पर आते हैं, जहां पर वो देखते कि एंड्रयू के डैड बेकाबू हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो रेपिस्ट ही एंड्रयू का किलर है। वो वहां से जाने लगता है तो नोटिस करता है एक ब्लैक बड़ा डॉग उसको देख रहा है, जिसे एजेंट भी देख लेता है। वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता उसका मर्डर किसी ने किया है, मुझे लगता है कि उसको किसी स्पिरिचुअल चीज ने मारा है। उसके अकॉर्डिंग जंगल में उसने ब्लैक डॉग को देखा था जो हेवन की रखवाली करते थे। ऑफिसर के कहने पर वे दोनों पीटर के घर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं, जहां पर उन्हें एक अजीब से जूते और बंदर दिखता है और वहां पर चकल टीथ का मास्क भी रखा होता है। ये वही मास्क था जिसे एमिली ने देखा था। हो भी सकता था कि इसी आदमी ने एंड्रियो को मारा हो। उन्हें सारे सबूत मिल गए थे, लेकिन मोल्डर अभी भी उसे किलर नहीं मानता। सीन कट होता है। हम देखते हैं कि एमिली को खिड़की से एक कार्टून दिखता है। वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। उसकी मोम किचन से आवाज लगाती है, पर जब एमिली कुछ नहीं बोलती तो वो उसको देखने के लिए आती है। वो वहां पर नहीं होती है। थोड़ी ही देर बाद में हम देखते हैं कि एमिली की डेड बॉडी मिलती है, जहां बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं। एमिली को भी उसी तरीके से मारा होता है जिस तरह से एंड्रियो को मारा गया था। आना को जैसे ही पता चलता है, वो भी पागलों की तरह भागते हुए जंगल की तरफ आती है। वो एमिली की तरफ ऐसे भागती जा रही थी जैसे वो उसको अब भी जिंदा कर देंगी।
लेकिन उसको बीच में पुलिस वाले रोक देते हैं। इसके बाद वहां भी दोनों FBI एजेंट आते हैं। जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें वहां पर नमक जैसा दिखाई देता है। तब मल्डर बोलता है कि 16 और 17वीं सेंचुरी में डेविल्स को बुलाने के लिए ये सब किया जाता था। वे लोग किसी भी इंसान का, जानवर का और किसी का भी पसंदीदा रूप ले लेते थे। वहां उन्हें स्कल का साइन दिखता है। जब मोल्डर बोलता है कि मैंने बोला था ना कि ये वही जगह है जहां डिमन और स्प्रिट को बुलाया जाता है। वे ऑफिसर से पूछताछ करते हैं कि तुमने ही एंड्रियो और एमिली का मर्डर किया है और तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। वो कहता है कि मैं मानता हूं, मैंने उस दिन एंड्रियो की मॉम को कॉल किया था और उनको हैरेसमेंट कर रहा था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा है। तब मल्डर बोलता है कि यहाँ पर किसी ने मैजिक करके हेवन का दरवाज़ा खोल दिया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एंड्रियो के डैड को अभी भी पीटर पर शक होता है, जिसके घर में वो लोग पहले भी गए थे। वो सभी लोगों को उसके बारे में बता देते हैं, जिस वजह से सब उसको मारने लगते हैं। ये खबर जैसे ही मोल्डर को मिलती है, वो इस सिचुएशन को संभालने लगता है। वो सबको बताते हैं कि हम FBI से हैं, यदि किसी ने इसको मारना नहीं छोड़ा तो वो सबको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट कर लेंगे। वहां एंड्रियो के डैड ने बिना कुछ सोचे समझे पीटर को शूट कर देते हैं। पीटर को मारने के जुल्म में उसको जेल हो जाती है। कुछ दिन बाद उसका कोर्ट मार्शल होता है, जिसमें उस पर 5,000 का जुर्माना लगता है, क्योंकि पीटर एक क्रिमिनल होता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वो दोनों FBI एजेंट बात करते हुए जब कोर्ट से बाहर आते हैं तो वहां पर एक ऑफिसर आता है और उन्हें बताता है कि एंड्रियो का मर्डर ना तो उसके पिता ने किया है और ना ही पीटर ने। सीन कट होकर हमें एंड्रियो के डैड को दिखाया जाता है, जिसमें वो घर पर आते हैं। वो अपनी वाइफ से बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उसका ऑफिसर के साथ में चक्कर चल रहा होता है, क्योंकि उस दिन उसके पास में उस ऑफिसर का कॉल आया था, जिस वजह से उसका ध्यान एंड्रियो से हट गया था और उसका बेटा मर गया। इसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और एंड्रियो की मॉम गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। जब वो जंगल के रास्ते से जा रही होती है तो उसे बीच रोड पर एंड्रियो दिखता है, जिसको बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी पलट जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड्रियो के डेड गन लेकर उस ऑफिसर को मारने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो ऑफिसर नहीं मिलता। उन्हें वहां चकल टीथ दिखता है, जिसे वे गोली मारने वाले होते हैं। वो बार बार वहां से गायब हो जाता है। फिर अचानक से उनके सामने वही ऑफिसर आता है। एंड्रियो के डैड उसे पर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन ऑफिसर उनको शूट कर देता है और वहां से भाग जाता है। पास में ही वे दोनों FBI एजेंट भी होते हैं, जिन्होंने गोली की आवाज सुनी और वो जाकर देखते हैं तो एंड्रियो के डैड मर चुके थे। उधर वो ऑफिसर गाड़ी लेकर एंड्रियो के मॉम को ढूंढने के लिए जाता है तो देखता है कि एंड्रियो की मॉम की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और वो जंगल में खड़ी है। वो उन्हें अपनी तरफ बुला रही थी। वो एकदम से गायब हो गई। वो उसके पीछे जाता है, उसे साइड में पड़ी हुई लाश भी नहीं दिखाई देती। अब ये या तो कोई स्प्रिच थी या उनका हेलुसिनेशन था। वो जंगल में इतना आगे निकल गया था जहां उसको अपनी वाइफ ऐना दिखाई देती है, जो जोर जोर से किताब को पढ़ रही थी और एक कैंडल के घेरे में खड़ी थी। वो काला जादू कर रही थी। ये वही बुक होती है जो उसके घर पर रखी होती है। यहाँ हम देखते हैं एंड्रियो और एमिली की डेथ के पीछे उसकी वाइफ ऐना ही होती है और वो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेती है। उसका पति उसे बोलता है कि तुम ये सब बंद कर दो, लेकिन वो अपने पति को नहीं मारना चाहती थी। तभी वहां पर हेवन का डॉग आता है और उसके पति को मार देता है। वो चीखती है। उसकी चीख को सुनकर वे दोनों FBI एजेंट भी वहां पे आ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये बुक हमें दे दो, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन वो उस किताब में लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ती है और खुद को जलाकर मार लेती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो बुक नहीं जलती है। उस बुक को FBI एजेंट अपने साथ ले लेती है, क्योंकि उसका ये पहला केस होता है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।